दोस्तों साउथ की एक मूवी आई है जिसका नाम है किंगडम। इस मूवी के अंदर जो मेन लीड है उसका नाम है विजय देवरकोंडा और भाग्यश्री बोस, और उनकी जो फिल्म में को आर्टिस्ट हैं यानी कि बाकी लोग हैं उनके नाम है सक्केदेव कांचाना, विक्रेत विधि। तो इनके जो फिल्म में तो विजय का इस मूवी में नाम है कांस्टेबल सूर्या, ये कांस्टेबल होता है। तो इसकी कहानी ये होती है कि ये शुरुआत में ही दिखाते हैं कि ये कांस्टेबल होता है। एक और कहानी दिखाई जाती है, पहले विजय की कहानी दिखाते हैं, विजय की कहानी दिखाते हैं, मतलब पहले फिल्म की शुरुआत से कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत में दिखाते हैं कि एक राजा होता है जो कि कबीले का राजा होता है, उसको सब लोग राजा मानते हैं, उसके चेहरे पे मुखौटा होता है, उसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता शुरू में। वो दुश्मनों से लड़ता है, अपने लोगों से बचाता है। अंग्रेज़ों के टाइम की कहानी दिखाई गई है, अंग्रेज़ों से अपने लोगों को बचाता है, कबीले की रक्षा करता है। लेकिन फिर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं और तो कबीले पे हमला कर देते हैं, ये मारा जाता है और अपने लोगों को सुरक्षित एक जहाज़ में बिठा के कहीं और भेज देता है, श्रीलंका भेज देता है, वहाँ से वो मर जाता है। तो उसके बाद विजय की कहानी दिखाते हैं। सूर्या नाम है उस मूवी में इनका। तो सूर्या जो होता है वो एक कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है, अपने भाई को बचपन से ढूंढ रहा होता है। उसका भाई बचपन में गायब हो जाता है, भाग जाता है, उसकी अलग स्टोरी होती है, भाग जाता है वो। अपने भाई को 18 साल की उम्र से ढूंढ रहा होता है, वो पुलिस कांस्टेबल बन जाता है, काफ़ी लोगों से मदद मांगता है, पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे एक पुलिस वाले को पीट देता है। हालांकि खुद कांस्टेबल होता है लेकिन पुलिस वाले को पीट देता है क्योंकि पुलिस वाला कुछ गलत काम कर रहा होता है, बिला वजह लोगों को मार रहा होता है, इसलिए वो उसको मारता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पे एक सीबीआई ऑफिसर भी आया होता है। तो वो अपने एक सीनियर ऑफिसर को धमकी देता है कि तुम्हारे पास तुम लोग जो रिश्वत वगैरह लेते हो वो मुझे पता है सारे, अगर ये केस खुला तो सबके फंसोगे तुम लोग। तो वहाँ पे सीबीआई ऑफिसर होता है, वो उसको एक मिशन पे भेज देता है कि तुम एक मिशन पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारा तुम्हारा भाई भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मिलेगा, वहाँ पे मिशन पे जाओ और ये काम करो मेरा, अपने भाई को ढूंढो। तो उसके भाई के पास पता चलता है, तो उसके भाई के पास जाने के लिए सबसे पहले उसको क्रिमिनल बनना पड़ता है, यानी कि उसको जेल भेजा जाता है। जेल में वो कुछ लोगों से लड़ाई लड़ता है, वहीं उसको उसका भाई मिल जाता है। उसका भाई उसको मिल जाता है जिसका नाम होता है शिवा। इस मूवी के अंदर भाई मिल जाता है शिवा, तो उसको शिवा के साथ जो है मिलता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरा भाई है शिवा को। शिवा अपने भाई को लेके जाता है कबीले वालों के पास, सालों पहले कबीले वालों ने इसको रखा होता है। असल में इसकी स्टोरी ये होती है, बचपन में शिवा अपने बाप को मार के भागा होता है क्योंकि उसका बाप उसकी माँ को शराब पी के मार रहा होता है, इसलिए वो अपने बाप को मार के भाग जाता है और गलती से कबीले वालों को मिल जाता है। कबीले वाले बचपन से इसको पाल ले होते हैं, इसलिए वो लोग इस पर भरोसा करते हैं, वरना वो बाहरी लोगों से भरोसा नहीं करते। अब कबीले वालों की एक अलग स्टोरी होती है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर होते हैं, इंडिया के नहीं होते, इसलिए वो लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं देते ना सम्मान देते, बस नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। वहाँ के कुछ गुंडे इनको यूज़ करते हैं अपनी तस्करी के लिए, अपने ड्रग्स वगैरह के लिए, सोने की तस्करी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इनको इजाज़त नहीं होती कि इनकी घर की औरतें हमारे कबीले में आए, या मतलब कबीले की औरतें शहर में कदम रखें, इनको ये स्वीकार नहीं होता। इसलिए शिवा इनकी मदद कर रहा होता है, रक्षा कर रहा होता है और इनके काम करता रहता है ताकि कबीले वालों पे कोई खतरा ना आए। जब इसका भाई आता है वो भी ये काम करने लग जाता है, लेकिन वो एक अंडर कवर ऑफिसर होता है, उसका काम यही होता है इन सब लोगों को ख़त्म कर देना। शिवा तो कबीले वालों को भी ख़त्म करने की बातें कर रहा होता है कि कबीले वालों को भी मार देना है, लेकिन अपने भाई की वजह से वो उनको कुछ कर नहीं पा रहा होता है, और इसलिए उनकी मदद करता है, सोने की तस्करी में साथ देता है, सारी वो कमियां मतलब सारी चीज़ें उठाता है, कबीले वालों के लिए सारी मुसीबतें उठाता है। फिर धीरे धीरे करके राज खुलने लग जाता है। कोई और भी होता है जो उनके गैंग में खबरी होता है, डॉक्टर जो होती है वो भी सीबीआई के लिए काम कर रही होती है, उसकी खबरी होती है। अपने भाई को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सीबीआई ऑफिसर के लिए ये लोग सिर्फ एक कठपुतली हैं, इनको यूज़ करना चाह रहा है। लेकिन फिर बाद में जब उसके भाई को सच्चाई पता लगती है कि मेरा भाई अपना सीबीआई ऑफिसर का खबरी है, तो वो थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर उस गुंडे को पता चल जाता है, जो वहाँ के सब लीडर होता है ना, उसको पता चल जाता है, वो इनको मारने वाला होता है, लेकिन उसका बाप रोक देता है कि नहीं ये लोग हमारे काम के हैं। फिर वो अपने बाप को मार के उसकी गद्दी पे बैठ जाता है। फिर शिवा को बुलाता है कि मेरा बाप मर गया, आ जाओ सारे, अपने सारे कबीले वालों को लेकर आ जाओ, औरतों को, बच्चों को, सबको लेकर आ जाओ, ये उनकी आखिरी इच्छा थी। सारे लेकर आ जाते हैं। फिर उन सबके बीच में बताता है कि ये शिवा खबरी है। हालांकि उसको पता होता है कि शिवा खबरी नहीं है, शिवा का भाई खबरी है, लेकिन वो क्योंकि शिवा को भी मारेगा फिर उसके भाई को भी मारेगा, ये बोल के शिवा को खबरी बता देता है। और सारे गैंग मेंबर बोलते हैं मार दो इसको। वो बोलता है कि इसको मारने से कुछ नहीं होगा, अब तक ये राज इनने पता नहीं किस किस को बता दिया होगा,
इसलिए इसको नहीं, इसके सारे लोगों को मार देना चाहिए। फिर वो शिवा को मारता है। सबसे पहले सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं उनके लोग, फिर वो शिवा को मार देता है। शिवा को मारने के बाद जो है उसकी बीवी को भी मार देता है। फिर वहाँ और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। सारे गुंडे जो है इन लोगों पे चढ़ जाते हैं, मारना चालू कर देते हैं, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को। फिर किसी तरीके से कुछ लोग भागते निकलते हैं वहाँ से। शिवा को होश आ जाता है। शिवा हालांकि काफ़ी जख्मी होता है, लेकिन वो होश आ जाता है और वहाँ लड़ता है लोगों से। अपने लोगों को वो उसके केस से निकाल के लाता है और खुद वहाँ से मर जाता है। फिर उसकी लाशें जो हैं, जितने भी लोग उन लोगों ने मारे होते हैं, सारी लाशें उनके घर पे पहुँचवाते हैं, यानी कि उनके कबीले तक फिकवा देते हैं। और उनके जो जहाज़ होते हैं वो भी जला देते हैं। जब उसको, उसके भाई को पता चलता है कि मेरे भाई के साथ, शिवा के साथ ये सब किया, तो वो आ जाता है, सूर्य आ जाता है। तो सूर्य आने के बाद जो है अपने भाई को जब देखता है कि मेरे भाई को मार दिया, मेरी भाभी को मार दिया, उसके बाद ये सोचता है कि मैं बदला लूँगा। और गुस्से में वो जो है एक शिप खड़ी होती है वहाँ पे, उसे उठा के मतलब घसीटता हुआ लेकर आता है। सब लोग उसकी मदद करते हैं। अब जो उस कबीले का सबसे पुराना मेंबर होता है ना, उसको पता चलता है कि यही हमारा राजा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है और पुनर्जन्म इसका हमारे लिए हुआ है, हमारी रक्षा के लिए हुआ है। तो वो उसे सपोर्ट देते हैं सारे लोग और उसके लिए शिप को बाहर निकालते हैं। शिप में चढ़ते हैं, सारे लोग अपने हथियार वगैरह ले लेते हैं और उस जो विलन होता है फिल्म में, उसकी गुफा, गुफा कह लो या अड्डा कह लो, अड्डा कह लो, अड्डे में जाते हैं और उसको मारना चालू कर देते हैं, उनके लोगों को। उसको उसी वक्त मार देता है विलन को, शिवा का भाई। फिर वहाँ पे विलन को मारने के बाद वो सारे लोग जो है वापस आ जाते हैं, उसको अपना राजा घोषित कर देते हैं। ऐसा लगता है कि फ़िल्म ख़त्म हो गई, लेकिन फिर होता ये है कि एंड में काफ़ी सारी चीज़ें खुलने लग जाती हैं। सीबीआई ऑफिसर जो है वो उस लड़की को बताता है कि तुमने उसकी मदद की भागने में, अगर उसे पता चल गया कि तुम भी इस सब में शामिल हो, उसकी भाई की मौत की जिम्मेदार तुम भी हो, तो वो क्या करेगा। वहीं दूसरी ओर जो विलन होता है, विलन का एक बड़ा भाई भी होता है जो कि काफ़ी टाइम से गायब होता है, वो भी लौट के आ जाता है अपने भाई के बदला लेने के लिए। और दूसरी तीसरी तरफ ये होता है कि शिवा का भाई जो होता है, कांस्टेबल सूर्या, सूर्या के घर पे एक आदमी गया होता है उस कबीले से, पता लगाने के लिए कि ये असल में कौन है। जब वहाँ पहुँचता है तब पता चलता है कि ये तो एक कांस्टेबल है, यानी कि पुलिस का खबरी है। तो फिर वो उसकी तरफ से भी फंस जाता है। तो सारी जगहों से फंसता है। तब ये क्या करेंगे, ये ऐसा दिखाया गया है कि सेकंड पार्ट भी आएगा। कब आएगा ये अभी नहीं पता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनाई गई है कि सेकंड पार्ट आ सकता है। तो ये इस मूवी की स्टोरी थी। फाइट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मूवी मुझे अच्छी लगी। अगर आपको पसंद है तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। और अगर मुझे कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कमी है, क्या सुधारना चाहिए मुझे। स्टोरी सही बता रहा हूँ, यानी कुछ भी कमी हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस मूवी का नाम है किंडर।